आज 26 रजब आखिरी जुमा के दिन जो शख्स मगरिब से पहले ये अमल सिर्फ 7 बार खुलूस से दिल से पढ़ लेता है, अल्लाह के हुक्म से 80,000 हाजतें पूरी होती हैं। दौलत, इज्जत, शफा हो या औलाद, शादी की रुकावट हो या दिल की कोई छुपी हुई दुआ, इस मुबारक दिन रब्बे करीम सब सुन लेता है। माह रजब वो महीना है जिसमें तकदीरें पलटती हैं, नसीब जाग उठता है और बंदे को वो मिलता है जिसका वो बरसों से मुंतजिर होता है। दिल से यकीन रखो, अभी पढ़कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 रजब और जुमा का वो बेमिसाल, नायाब और इंतहाई बाबरकत दिन है जिसके साथ शबे महराज की नूरानी घड़ियां जड़ी हुई हैं। ये वो मुकद्दस मौका है जिसका इंतजार अहले ईमान बरसों से करते हैं, क्योंकि माह रजब खुद अल्लाह का अजीम महीना है, बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों और कबूलियत का महीना है। और जब रजब की 26 तारीख जुमा का दिन और शबे महराज एक साथ आ जाए तो समझ ले कि ये आम दिन और आम रात नहीं रहती, बल्कि ये वो वक्त बन जाता है जब आसमानों के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते हैं, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, दुआएं उठाई जाती हैं और रब्बे करीम अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है। शबे मेराज वो अजीम रात है जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहां से आसमानों की बुलंदियों तक ले जाया गया, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मनाजिर देखे जो किसी बशर ने नहीं देखे। अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और उम्मत के लिए नमाज जैसा अजीम तोहफा लेकर लौटे। ये वो रात है जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह जिसे चाहे लम्हों में जमीन से आसमानों तक उठा देता है। और जुमा वो दिन है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दिनों का सरदार करार दिया। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उसी दिन जन्नत में दाखिल हुए और उसी दिन दुनिया में भेजे गए, और जुमा ही के दिन कयामत कायम होगी। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि अगर बंदा सच्चे दिल, टूटे हुए नफ्स और कामिल यकीन के साथ दुआ मांग ले तो रब्बे करीम उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। और जब यही जुमा 26 रजब जैसे बाबरकत दिन में आ जाए तो कबूलियत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यही वो वक्त होता है जब तकदीरें लिखी जाती हैं, बंद किस्मतों के ताले खोले जाते हैं, तंग रिस्क कशादा कर दिया जाता है, बीमारों को शिफा, बे औलादों को औलाद, परेशान हाल को सुकून, मजलूम को आज़ादी और टूटे दिल वालों को नई उम्मीद अता की जाती है, जिसमें गुनाहों से बचने और नेकियों को बढ़ाने का खास हुक्म दिया गया है। इस महीने में की गई इबादत आम दिनों से कई गुना ज्यादा वजन रखती है, और जो बंदा इस महीने में अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। अब जरा सोचिए कि जब रजब, जुमा और शबे मेराज एक ही वक्त में जमा हो जाए तो ये किस कदर अजीम मौका होता है। मगर अफसोस कि बहुत से लोग इस दिन को भी आम दिन समझकर गफलत में गुजार देते हैं। हालांकि ये वो लम्हात है जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों को आवाज देता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई परेशान कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। यही वो वक्त है जब आंसुओं की कीमत लगती है, जब सजदों की लाज रखी जाती है, जब दिल में छुपी हुई दुआएं भी कबूल होती हैं। इसलिए खुशनसीब है वो शख्स जो आज 26 रजब आखिरी जुमा और शबे मेराज की कद्र कर ले, जो इस दिन को तौबा, दुआ, दुरूद, कुरान और जिक्र में गुजार ले, क्योंकि जो आज इस मौके को गिनवा दे, हो सकता है उसे दोबारा ये कबूलियत वाली घड़ियां नसीब ना हो। ये अल्लाह की खास अता है, खास करम है, खास इनायत है, और जो बंदा आज अल्लाह के दर पर जग जाए, यकीन जानिए उसकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, उसकी तकदीर संवर सकती है और उसके नसीब के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। आइए मोहतरम नाजरीन, अब हम उस वजीफे को दिन से और तवज्जो के साथ समझ लेते हैं कि ये वजीफा पढ़ना कैसे है। लेकिन उससे पहले आपसे एक खुलूस भरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के मुजर्रब वज़ाइफ, आजमूदा आमाल और रूह को झंझोर देने वाली दुआएं आपके साथ रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता रहता हूं। अब अमल क्या है?
याद रखिए आज 26 रजब आखिरी जुमा का दिन है और अल्लाह के फजल से पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां और जैसे भी वक्त मिल जाए, चाहे बावुजू मस्जिद में बैठकर या चलते फिरते, सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ ले, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ा जाए, क्योंकि इसकी फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। दुरूद पाक को जल्दी में नहीं बल्कि अदब, मोहब्बत और तवज्जो के साथ पढ़ना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमा देता है। और दुरूद शरीफ की कसरत दिल के बोझ हल्के कर देती है, परेशानियां दूर कर देती है और दुआओं की राह हमवार कर देती है। इसलिए एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा हमीदुन मजीदुन। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की वाज़ेह और दिल से नियत करनी है। याद रखिए, हर इंसान की हाजत, परेशानी और आजमाइश अलग होती है, इसलिए जिसको जो दरकार है वो अपने अल्फाज से अल्लाह के हुजूर नियत करे। मिसाल के तौर पर, अगर आप ये वजीफा बेहतरीन रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं तो दिल में ये नियत कर ले कि या अल्लाह, मैं ये अमल नेक और बेहतरीन रिश्ते के लिए पढ़ रहा हूं, इसकी बरकत से मेरे लिए आसानी और भलाई वाला रिश्ता अता फरमा। अगर औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह, इस वजीफे की बरकत से मुझे नेक और सालेह औलाद, बिलखुसूस औलाद नरीना अता फरमा। अगर कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से मेरे कारोबार में वसत, तरक्की और बरकत अता फरमा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना ज़ाती घर खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो इसकी नियत कर ले। इसी तरह मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, बीमारी से शिफा या दिल की कोई भी आरजू हो, आज अगर आप एक लंबी फहरिस्त भी बनाकर अल्लाह के सामने रख दे तो मेरा रब किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएगा, नहीं लौटाता। बस याद रखिए, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं उसकी नीयत लाजमी करनी है, और जैसे ही नीयत मुकम्मल हो जाए फौरन 1 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफा का आगाज करना है, क्योंकि जिस काम के आगाज में ताउज़ और तस्मिया पढ़ ली जाती है उसमें खैर, बरकत और सलामती शामिल हो जाती है। और जब आप नीयत भी कर ले और ताउज़ और तस्मिया भी पढ़ ले तो अब यूं महसूस करें जैसे आप दुनिया व माफिया से कटकर रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठे, इंतहाई आजजी, मोहब्बत और यकसुई के साथ ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। दिल हाजिर हो, आंख नम हो और यकीन कामिल हो कि अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। और अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो रब करीम के एक अजीम सफाती नाम का वजीफा है। ऐसा नाम जिसकी तासीर दिलों को हिला देती है, ऐसा नाम जिसका जिक्र अर्शे इलाही तक पहुंचता है, और जिस नाम की फजीलत और बरकत की तमन्ना आज हर वो शख्स करता है जो रिज्क, इज्जत, आसानी और रब की खास नजरे करम चाहता है। ये वो नाम है जिसके जरिए अल्लाह अपने बंदे पर करम के दरवाजे खोल देता है, और वो नाम है या अल्लाह या करीम। आज हर इंसान चाहता है कि किसी तरह रब करीम की एक खास नजर इनायत उस पर हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि रिज्क के बंद दरवाजे खुल जाएं, दौलत आए मगर बरकत के साथ, घर के हालात संवर जाए,
तंगी आसानी में बदल जाए, फकीरी इज्जत और बादशाही में बदल जाए, तो आज पहले नंबर पर या अल्लाह या करीम पढ़कर देख ले। आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या करीम 1 बार हो गया, या अल्लाह या करीम 2 बार हो गया, या अल्लाह या करीम 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और सिर्फ 11 बार पढ़ते वक्त रब्बे करीम से झड़कर मांगे, हिचकिचाए नहीं, दिल खोल कर मांगे, क्योंकि आज 26 रजब आखिरी जुम्आ का दिन है। ये कोई आम दिन नहीं, ये बरकत, अजमत और कबूलियत का दिन है। आज वो दिन है जब रब अपने बंदे की बात मान लेता है। आज वो घड़ी है जब जो सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ मांगा जाए, अल्लाह जरूर अता फरमाता है। बस यकीन मजबूत रखिए और या अल्लाह या करीम को दिल से पढ़िए, करम ही करम होगा। पहले नंबर पर या अल्लाह या करीम 11 बार पढ़ने के फौरन बाद बगैर वक्फा किए अब दूसरे नंबर पर जो अजीम वजीफा आपने पढ़ना है, वो कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जिसे सूरतुश शफा भी कहते हैं, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है और जिसे अल्लाह की सबसे ज्यादा महबूब सूरत होने का शर्फ हासिल है। ये है सूरतुल फातिहा, कुरान पाक की वो अजीम सूरत जिसमें रब का शुक्र भी है, बंदगी का इकरार भी है, आखिरत की तैयारी भी है, सिराते मुस्तकीम की दुआ भी है और अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान मोहब्बत का वो रिश्ता भी है जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बन गया। सूरतुल फातिहा वो सूरत है जिसके बगैर नमाज भी मुकम्मल नहीं होती, जिसे हम दिन में बार बार पढ़ते हैं, मगर उसकी हकीकत, उसकी ताकत और उसके राज से अक्सर हाफिज रहते हैं। हालांकि यही वो सूरत है जिसमें शिफा भी है, रहनुमाई भी है और ऐसी कामयाबी का राज है जो दुनिया की किसी मेहनत, किसी तदबीर और किसी कोशिश से नहीं मिलता। अब पूरे अदब, तवज्जो और यकीन के साथ सूरतुल फातिहा की तिलावत सुन ले। मिलने पक बार बार अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करते रहे। जैसे ही दिल हल्का और मुतमईन हो जाए कि रब करीम ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर झड़ के साथ मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे, हो सके तो सजदे की हालत में चले जाए, क्योंकि सजदे में इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। फिर अल्लाह ताला से प्यारे हबीब की सिफारिश करवाकर दिल ही दिल में मांगे। दिल की गहराइयों से गुजारिश करें कि अल्लाह आपकी हर जायज आजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनाना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन थुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखे। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।